अपनी इकोनॉमिक्स के चैप्टर आगे वाले पढ़ के पीछे वाले याद रहे या मेमोराइज करने में भी दिक्कत ना हो, इस सारी ट्रिक्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा आज। चलिए शुरू करते हैं। हेलो व्हाट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस्पिरेंट यश चौहान। तो गाइस, इस वीडियो की एक बहुत डिमांड आ रही है कि इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो आप सबकी डिमांड और मैं हाजिर इस नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा किस फैकल्टी से इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। जो टॉप 2 फैकल्टीज बताऊंगा मैं, जिससे आपको इकोनॉमिक्स में प्रेफर करूंगा कि बेस्ट आउट ऑफ नॉलेज आपको मिल सकती है। कितना आर टाइम स्पेंड करना है हमें इकोनॉमिक्स पे, कोई ट्रिक्स हिंट्स और टिप्स हो जो जिस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक्स के चैप्टर आगे वाले पढ़ के पीछे वाले याद रहे या मेमोराइज करने में भी दिक्कत ना हो, इस सारी ट्रिक्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा आज। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी प्रीवियस वीडियो थी हाउ टू स्टडी अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, उस पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वीडियो में सब कुछ मैंने ब्रीफिंग अच्छे से दी है। तो अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने लिंक डाल दूंगा, चेक इट आउट। तो नेक्स्ट टाइम में देरी के, चलिए शुरू करते हैं। Audio Tuner. तो रही बात बिजनेस इकोनॉमिक्स की, तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर दूं, जैसे नई वीडियो आज दिन में आ जाती बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, मैं प्रिपेयर कर रहा था कि मैं कैसे क्या वीडियो बनाऊं, बट जैसे कि एकदम से मेरे को नॉलेज में आया, मेरा कॉलेज शुरू हो गए। आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था, मैंने शॉर्ट्स अपलोड कर दिए होंगे, आपने इस चैनल पे देख सकते हैं। आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था। नाम रिवील करूंगा या तो आप कमेंट सेक्शन में खुद कॉलेज देख के बताओगे कौन सा कॉलेज है, मैं देखूंगा कौन किसका जजमेंट एकदम सही है। और बाकी तो मैं रिवील कर ही दूंगा बाद में। तो वीडियो शुरू करने से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किस फैकल्टी से पढ़ना है। ये मैं पिछले वीडियो में से बता चुका हूँ, पर फिर भी मैं एक बार रीडिफाइन कर दूँ। आपके पास दो फैकल्टीज हैं, एक है हार्दिक मनचंडा सर एंड सेकंड वन इज लव कौशिक सर। लव कौशिक सर है पीडब्ल्यू से, हार्दिक मनचंडा सर है अपने, उनका पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है और एक आयुक्त क्लासेस उनका खुद का ऐप भी है। आप दोनों में से किसी को भी पढ़ो, मैं दोनों में से एक बेसिक सिमिलर डिफरेंस आपको क्लियर करवा रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो आप जाइए हमारे लव कौशिक सर के पास। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जमीन आपको बुक से गो थ्रू करना ही नहीं है। जो हमारी बुक है ना, इससे आपको गो थ्रू करना ही नहीं है। तो आप जाइए हमारे प्रिय लव कौशिक सर के पास और बिना बुक में घुसे आपको बुक को पूरा घोट के पिला देंगे। एकदम कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी 100% कर देंगे, एकदम लेमन लैंग्वेज में ले जाकर आपको। और रही बात मनचंदा सर की, अगर आप में एक है ऐसा एक जिज्ञासा है कि हमें बुक की लाइन बाय लाइन जाना है, कि हमारा कोई भी टिप टू टो पॉइंट रह ना जाए, एकदम लाइन टू लाइन जाना है, तो आप सही जाइए मनचंदा सर के पास। वो एकदम मॉड्यूल से लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी दोनों देंगे, दोनों की कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से किसी को प्रेफर करो, अपनी खुद की चॉइस है यार। तो फैकल्टी से बता दिया। मैं बात करूंगा टाइमिंग्स के बारे में कि पर डे कितनी रिक्वायरमेंट है। तो गाइस, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप सबसे बेसिक टर्म आपको क्लियरफाई कर दूं, पर आप कितने भी चैप्टर कर लो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ घात पात बराबर है। क्लियर, इट्स क्लियर डिवाइन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे तो आपके लिए कुछ भी सही नहीं। रिवीजन इज मस्ट, कि कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर अकाउंट्स है तो प्रैक्टिकल रिवीजन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिवीजन सेट असाइड, उसको सबका राजा मानो, क्योंकि वो नहीं करी तो आपके लिए जितना करे आगे दौड़ोगे उतना पीछे से जमीन टूट जाएगी आपकी, आप पीछे मुड़ के देख नहीं पाओगे। तो रिवीजन मस्ट है। सेकंड पॉइंट, कितने आवर टाइम स्पेंड करना है। तो मैं अगर आपको अपनी तरफ से बताऊं तो 2.5 आवर इकोनॉमिक्स को आप दे दीजिए, दैट्स इनफ फॉर अ डे। शाम को एक क्विक गो थ्रू कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको जैसे मान लो बहुत लोगों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि इकोनॉमिक्स याद कैसे रखे, कोई टिप्स पढ़ते समय हमें कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ते समय क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो गाइस, मेरी मानो, अगर आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो किसी भी फैकल्टी की, एक कॉपी और एक पेन आपके हाथ में हमेशा होना चाहिए। एक कॉपी और एक पेन हमेशा होना चाहिए। वो जो जो की पॉइंट्स बता रहा है वो आप लिखो। और अगर आपको लिखने का शौक नहीं है, अगर आप थोड़ा हाइलाइटर वाले बंदे हो,
तो अपनी मॉड्यूल पकड़ो, मनचंदा सा लाइन बाय लाइन पढ़ाते हो, इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट कराते हो, उसे हाईलाइट करो। और मेन पॉइंट, जोन से एग्जाम्पल सर, जोन से भी सर आपको दे रहे हैं उस कंसेप्ट को समझाने के लिए, वो एग्जाम्पल या तो कोई एक टैग चिट आती है छोटी सी, वो जो कलरफुल चिट्स होती है, उनको खरीद लो और जो सा एग्जाम्पल वो लिखकर उस कंसेप्ट के ऊपर है, उस पेज के ऊपर ऐसे लगा दो कि जब भी आपको रिवीजन करनी पड़े वो एग्जाम्पल देख के आपको याद आ जाए, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर मोर रिमेम्बरेबल, मतलब वो बहुत ज्यादा जल्दी, अगर कोई चीज तुम्हें एग्जाम्पल पढ़ के याद रखोगे ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा देर तक याद रहेगी। अब मैं तुम्हें महाभारत की स्टोरी सुनाऊं तो आपको इतनी याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको महाभारत दिखा दूं मूवी तो आपको अच्छे से याद रहेगी। यही फर्क है, अगर आप किसी भी चीज को एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, ये एक टिप मान सकते हो आप, किसी भी चीज को लो, एग्जाम्पल ले लो, किसी भी चीज का डिमांड सप्लाई का चैप्टर चल रहा है उसमें एग्जाम्पल ले लो कि मैंने इतनी इस चीज की डिमांड कर रहा हूँ, इस चीज को मैं मांग रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके चलोगे तो सब कुछ एकदम बटर पाथ नहीं, बट हाँ इट्स सिंपलियर। एग्जाम्पल लेके पढ़ो, मेन पॉइंट ये है। सेकंड वाले जो मैंने आपको समझाया, नेम शीट पे एग्जांपल लिख दो, अगर उसके बारे में जितना भी, अगर आपको कोई कीवर्ड लग रहा है उसको हाईलाइट कर दो, कोई ऐसा वर्ड आपको लग रहा है जो आपने पहली बार पढ़ा है उस पेज में या उस लाइन में, उस वर्ड को अंडरलाइन करके या तो पेज के सबसे ऊपर वाली साइड या उसी जगह, आपकी मर्जी है, पेंसिल या पेन से आप उसको मीनिंग लिख दो, क्योंकि आप एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद रिविजन करोगे आप फिर उसका मीनिंग भूल जाओगे। एक बार नहीं भूले, एक हफ्ते नहीं भूले, 2 हफ्ते में भूल जाओगे, पर फिर वो ऊपर लिखा हुआ आपके बहुत काम आएगा। अब जैसे मानते हैं अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो मैं अपने एक स्ट्रेटेजी बता दूं, जैसे मैंने एक पेज पे नोट्स बनाए या मैंने मॉड्यूल खोल ली कोई भी, दोनों ही पेज खत्म हो, तो मैं क्या करता हूँ, मॉड्यूल से जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पेज के नीचे थोड़ी जगह छोड़ता है, तो उस पर शॉर्ट्स एकदम बना देता है उस पेज के, एक छोटा सा डायग्राम टाइप का, कि हाँ अगर मैं क्विक थ्रू रिवीजन करनी है तो मैं नीचे से कर सकता हूँ एकदम, उसके एकदम की पॉइंट्स में तोड़ तोड़ कर नीचे लिख देता था, तो इन्हें रिवीजन में बहुत हेल्प किया करते थे। एंड फैकल्टीज के बारे में बता दिया, टाइम रिक्वायरमेंट आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया, थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी कि कैसे चीजें मेमोराइज हो गई, बेसिक टर्म बता दी, रिवीजन इज मस्ट। और बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मेरे सबसे कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस लो की पार्टनरशिप और सोगा, पार्टनरशिप सोगा और कंपनी से अपना सोच रहा हूँ ये सीरीज लेके आऊँ कि ये तीनों चैप्टर्स में क्लैरिफाई करवाऊँ एकदम बेस्ट 100% क्लैरिटी के साथ बिजनेस लो की। फर्स्ट चैप्टर भी मैं उसमें इंक्लूड करता हूँ। अगर आपको ये क्लैरिटी एकदम 100% चाहिए तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। 200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको दिया था, अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो मैं अगर मेरे इस बार 250 सब्सक्राइबर्स का टारगेट दे रहा हूँ, इस बात पे मैं आपको बिजनेस लॉ की सोगा चैप्टर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एंड द कंपनीज एक्ट, अगर ये 250 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, इन तीनों की एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसके बाद आपको ये चैप्टर्स बटर पाथवे इनसे आपको होके गुजरोगे आप, आपको ये टिप टू टू एकदम पेज देख के, आप कंसेप्ट देख के बता दोगे क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर 250 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कंप्लीट कीजिए, एकदम बेस्ट वीडियोस आने वाली है, आपको वैसे वीडियोस कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आई विल मेक देम श्योर दैट। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कुछ और किसी और कंसेप्ट पे वीडियो देखने को कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट एंड रिएक्ट एंड विल डू फॉर इट। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।